हेलो एवरीवन, टेरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नया टॉपिक। आज का टॉपिक मैंने जो लिया है वो है कि क्या आपके पार्टनर भी आपको खोने से डरते हैं? क्या जैसे आप उनके साथ रहना चाहते हैं आप उनसे दूर नहीं रह पाते हैं? अगर उनसे दूर हैं, सेपरेशन में हैं किसी भी कारण से, तो आप उन्हें मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। आप उनके बारे में सोचते हैं, 24 घंटे आप उनके बारे में सोचते हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे टैरो से कि क्या वो भी आपके बारे में सोचते हैं, क्या वो भी आपको खोने से डरते हैं, क्या उन्हें भी आपके बारे में उतनी ही फ़िक्र होती है जितनी आपको उनकी होती है। सो ये आज की रीडिंग का टॉपिक है। होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिले, आपको गाइडेंस मिले और होप कि प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कार्ड्स आएँ। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे और फिर एनर्जी ओरेकल से भी कुछ कार्ड्स लेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उन्हें खोने से डरते हैं? क्या आपको आपके पार्टनर्स खोने से डरते हैं? क्या वो भी आपसे दूर नहीं रह सकते? प्लीज़ गाइड करें। क्या डर है मेरे व्यूवर्स को खोने का? डर है उनके पार्टनर्स को? क्या आपको खोने का आपके पार्टनर्स को डर है? The World, King of Wands, 3 of Pentacles, 7 of Swords, Hermit, the Devil, the Lovers, Ace of Swords, Hanged Man। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, यहाँ एक कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी। द वर्ड क्यों आया है? मैजिशियन, जस्टिस एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? ओके, कहाँ रखूँ इसे मैं? फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, राइट। तो यहाँ पर जो साइंस आए हैं पहले मैं आपको वो बता दूँ, क्योंकि आप में से कई लोग बोलते हैं कि मैम आप साइंस नहीं बताते हो। सभी साइंस रहते हैं इसलिए नहीं बताती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एरीज, लियो, सेजिटेरियस के बाद यहाँ पर जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। साइन सभी हैं। जो स्ट्रॉन्ग थी वो भी मैंने आपको बता दी। कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, ये जो साइन है, और लिब्रा, ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के दिमाग में चलता क्या है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग का सेपरेशन हो गया, आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, या सेपरेशन नहीं भी है, बातचीत कम हो गई या लेस कांटेक्ट है, या आपको लगता है कि वो आपको उस तरह से वैल्यू नहीं कर रहे हैं जिस तरह से वो शुरुआती दिनों में करते थे। वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, वो बहुत ज़्यादा मैडली इन लव थे, आपको चेज़ करते थे, वो आपके पीछे पड़े हुए थे, वो आपको अच्छी अच्छी शायरी भेजा करते थे या अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजा करते थे, या आपको स्टेटस डेडिकेट किया करते थे, या वो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत प्रेशियस फील कराया करते थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसके बाद से आपके पार्टनर्स आपको इग्नोर कर रहे हैं, या आपको लगता है कि उनका कहीं ना कहीं तो देखो, सबसे पहले क्या होता है ना, जब आपको वो इग्नोर कर रहे हैं या आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे हैं, तो आपके मन में बहुत सारे एक नेगेटिव अटैक होने लगते हैं, खिचड़ी पकने लगती है। अरे वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मतलब कि वो चीट कर रहे हैं। कुछ लोगों के दिमाग में तो सीधा यही वाली खिचड़ी पक जाती है, जो कि एकदम ब्रह्मास्त्र वाली खिचड़ी है, जो पूरा रिलेशन ले भी थे। फिर कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा लगता है कि चलो हो सकता है कि बिज़ी हो सकता है कि काम कर रहा हो, क्योंकि आजकल तो कोरोना में एक ये भी रीज़न है कि ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। तो आपको लगता हो कि चलो हो सकता है ऑनलाइन काम कर रहा हो।
कुछ लोगों को तब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जब उनको रिप्लाई नहीं आता है या लेट रिप्लाई आने लगता है, तो फिर उनको लगता है कि ये तो ऑनलाइन है और मुझे लेट रिप्लाई क्यों कर रही है या क्यों कर रहा है, क्या इसका किसी और के साथ कोई कनेक्शन है, या ये मुझे इग्नोर कर रहा है, ये मुझे अब वैल्यू नहीं दे रहा है या दे रही है। तो इस तरह की खिचड़ियाँ बहुत तेज़ी से पकती हैं, ठीक है। फिर आपको लगता है कि नहीं, अब लगता है ये मुझसे प्यार ही नहीं करता, या बिल्कुल अब मेरी वैल्यू नहीं है इसके लाइफ में। फिर इस तरह की चीज़ें आप सोचने लगते हो। तो आपके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि आप धीरे धीरे लोअर वाइब्रेशन में आ रहे हो। पहले आप बहुत हायर वाइब्रेशन में थे, तो आपका पार्टनर आपको चेज़ करता था, ठीक है। फिर आप उस पर को डिपेंडेंट होने लगे, आप बहुत ज़्यादा उनकी वैल्यू करने लगे, बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो गए, बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी लाइफ में अगर 25 जने भी आपको प्रपोज़ल देंगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पास आपका पार्टनर है, आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो उनके साथ। तो ये चीज़ें आपने पूरा अपना 100% दे दिया। क्यों? क्योंकि सोल कनेक्शन है, या आपको ऐसा लगता है कि सोल कनेक्शन है, या आपको एक ऐसी फीलिंग आती है कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हो, या आप कितना भी मूव ऑन करने की कोशिश करो लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो। कुछ ना कुछ आप दोनों का पास्ट लाइफ कर्मा है, या पास्ट लाइफ आप दोनों का रिलेशनशिप है, ऐसा आपको फील होता है, ठीक है। फिर अब यहाँ से शुरू होती है आपके पार्टनर की तरफ, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में आने लगते हो, जब आप ये वाली एनर्जी में आ जाते हो कि यार मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकता या रह ही नहीं सकती, मैं तो 24 घंटे इसको देख रहा हूँ या देख रही हूँ, स्पाई कर रहा हूँ, लेकिन इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि आप उनको ये वाइब्रेशन भेज रहे हो, चेजिंग वाइब्रेशन भेज रहे हो। आप ये उनको शो कर रहे हो कि आपके लिए मैं तो 24 घंटे अवेलेबल हूँ। तो इंसान का होता क्या है एक्चुअली, जो लॉजिक होता है कि जो इंसान 24 घंटे अवेलेबल होता है ना, उसकी वैल्यू धीरे 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 कम होने लगती है। फिर क्या होता है, फिर जब आप बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में आते हो, फिर आप रोने लगते हो, आप बहुत ज़्यादा रात रात भर परेशान होते हो, रात रात भर आपकी रोने में ही बीतती है, खाना छूट जाता है, बहुत ज़्यादा आपकी सिचुएशन ख़राब हो जाती है, हेल्थ पे असर आने लगता है, आपकी डार्क सर्कल्स आने लगे, या बहुत ज़्यादा वीक फील करने लगे, उससे आपके पार्टनर और दूर जाने लगते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा अपने रीडिंग्स में कहती हूँ कि अगर आपकी एनर्जी इस तरह की है तो अपने आप को ऊपर उठाओ, अपने आप को हायर वाइब्रेशंस में ले जाओ, बिल्कुल भी चेजिंग एनर्जी में मत रहो, अपनी एनर्जी को फील करो, ठीक है। अगर आप सोल कनेक्शन में हो तो वो आपके अंदर ही है। ऑलवेज़ ये फील करो कि आपके अंदर ही वो भी इंसान है, क्योंकि आप हार्ट से कनेक्टेड हो, ठीक है। जब आप अपने आप को पेडेस्टल पे रखोगे, जब आप अपनी एनर्जी को पहचानोगे, जब आप अपनी पावर को पहचानोगे, तो फिर आपका पार्टनर आपकी तरफ रिटर्न आने लगता है। इसीलिए आप में से कई लोग मुझे बोलते हो कि मैम जब हम मूव ऑन करने लगते हैं, जब हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी कर लेते हैं, तब वो हमारी तरफ खींचे चले आते हैं, वो रिटर्न आ जाते हैं। वो क्यों आ जाते हैं वापस? फिर जब हम मूव ऑन करने लगते हैं तो वो वापस क्यों आ जाते हैं? इसीलिए आते हैं क्योंकि आपने अपनी वाइब्रेशन को हाई किया है, राइट। तो ये हो गई आपकी एनर्जी। ये मैंने इसलिए बताई है ताकि आप रेजोनेट कर सकें कि अब मैं जो बोलूँगी वो आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो अब आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर जो निकल कर आई है वो ये है कि आपके पार्टनर हैं तो बहुत ईगोइस्टिक। ये देखिए, डेविल एनर्जी है विद किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा किंग होता है, या आप कह सकते हैं कि क्वीन ऑफ कप्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर। यहाँ पर इमोशनल तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं। उन्हें पता है कि आपके जैसा लव उन्हें कहीं और से नहीं मिल सकता, ना कभी मिला है लाइफ में। वो इतनी बात ज़रूर जानते हैं, और इस चीज़ को लेकर उन्हें बहुत प्राउड भी फील होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके जैसा पार्टनर इनको मिला है, और इसकी वैल्यू भी ये करते हैं, ये आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं, राइट। लेकिन है ये डेविल एनर्जी में आ जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ किसी के पास नहीं है वो चीज़ मेरे पास है, और ये हमेशा मेरा ही रहेगा या मेरी ही रहेगी, क्योंकि ये तो मेरे पे मतलब एक तरह से डिवोटेड है। फिर इनका ईगो बढ़ता है। फिर जब ईगो बढ़ता है तो ये आपको ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर भी डिवाइनली गाइडेड ही होता है, क्योंकि जब तक ये आपको ट्रिगर नहीं करेंगे आप ग्रो नहीं करोगे इस स्पिरिचुअल जर्नी में, और जब तक आप ग्रो नहीं करोगे तब तक रियूनियन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये आपको ट्रिगर करना शुरू करते हैं, ये आपको हर्ट करते हैं, ये आपको चीट करते हैं, या ऐसा शो करते हैं कि ये आपसे भाग रहे हैं, या ये कमिटमेंट नहीं देते हैं, ये हाइड करते हैं,
ये अटका कर रखे हुए हैं आपको, ये आपसे मूव ऑन भी नहीं करते हैं, ना आपको मूव ऑन करने देते हैं। जब आप मूव ऑन करने की सोचते हो ये आकर सब कुछ बैलेंस कर लेते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये अपने लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं। जब इनको आपसे रन करना होता है तो ये अपने आप को बिज़ी और बिज़ी और बिज़ी, एक तरह से कहा जाए तो मल्टीपल टास्क में लगा देते हैं। बिल्कुल 1 मिनट भी इनको आपकी याद नहीं आनी चाहिए, मतलब इनको इतनी ज़्यादा याद आती है क्योंकि ये रन करते हैं। और जब ज़्यादा याद आती है तो फिर ये अपने आप को बिज़ी करते हैं। इवन ये भी हो सकता है कि किसी और से बात करने लगें या किसी और से फ्रेंडशिप कर लें और आपको पता चले, फिर आपको और ज़्यादा हर्ट होता हो कि यार तुम उससे बात कर रहे हो या उससे बात कर रहे हो। लेकिन एक्चुअली में ये होता है क्योंकि आप डिवाइनली जर्नी में हैं। तो जब आपको ट्रिगर मिलता है तब आप सैड होते हैं। जब सैड होते हैं तो जो यूनिवर्स है वो आपके लिए, आपके जो एंजल्स हैं वो आपको गाइड करते हैं। और जब आप अपने आप को हायर वाइब्रेशंस में ले जाते हो तब आपके पार्टनर को आपको खोने का डर लगने लगता है। फिर इनको लगता है कि यार मैंने तो इसे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया, बहुत ज़्यादा, अब ऐसा ना हो जाए कि ये बंदी या ये बंदा मेरे को छोड़ ही दे। और जब ये सिचुएशन होती है तब ये रिटर्न आते हैं आपकी तरफ, ठीक है, क्योंकि ये आपको जानना चाहते हैं कि क्या आपका प्लान क्या है, आप अपने लाइफ में आगे क्या प्लान कर रहे हो, क्या आप मूव ऑन करने वाले हो, क्या आप किसी और से शादी करने की सोच रहे हो, या आपके लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, आपके फ्रेंड सर्कल में कौन कौन है, सब कुछ ये पता करते हैं। जब आपसे इनकी क्लियर कम्युनिकेशन हो जाती है, जब ये सब जान जाते हैं तो फिर ये आपके साथ रूड बिहेवियर करके वापस भाग जाते हैं। तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो जाती है। आपको लगता है कि यार ये आए तो लेकिन फिर चले गए, तो हमारा परमानेंट रियूनियन कब होगा, या हमारा शादी की कमिटमेंट कब मिलेगी। तब मिलेगी जब आप चेज़ करना छोड़ दोगे, जब आप डिज़ायर की एनर्जी में नहीं रहोगे, जब आपको लगेगा कि ये पर्सन तो मेरा ही है और ये कहीं नहीं जाने वाला। तब आपका बैलेंस एनर्जी होता है। जब आप खुद पर वर्क करने लगते हो, जब आप अपने ऊपर अपने आप को प्रायोरिटी देने लगते हो, जब आप फियर की एनर्जी से निकल जाते हो, डिज़ायर की एनर्जी से निकल जाते हो, एक तरह से कहा जाए तो आप पूरी तरह से आप ये सोच लेते हो कि मैं अपने आप में हैप्पी हूँ और कंप्लीट हूँ, मुझे अपनी हैप्पीनेस के लिए किसी थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन या सेकंड पर्सन की ज़रूरत नहीं है। तब डिवाइन आपको रिवॉर्ड करती है आपके सोल पार्टनर के साथ। आपकी जर्नी तब कंप्लीट होती है, रियूनियन तब पॉसिबल होता है। जब तक आप चेजिंग एनर्जी में रहते हो, जब तक आपको लगता है कि मैं मैनिफेस्ट करके चाह लूँ अपने पार्टनर को या पा लूँ अपने पार्टनर को, या जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो, कभी भी डिज़ायर से या लॉजिक से मैनिफेस्ट करोगे तो वो कभी पूरा नहीं होगा। ऑलवेज़ ये सोचो कि मेरे पास वो चीज़ ऑलरेडी है, और इमेजिन ये करो कि आप उसके साथ वो लाइफ जी रहे हो, तब वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो आपका आज का जो टॉपिक था कि क्या उन्हें भी आपको खोने का डर है, बिल्कुल है। हर्मिट का कार्ड है, जब आपसे दूर रहते हैं वो भी आइसोलेट रहते हैं, वो भी आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। आपको खोने का डर भी है उनको, क्योंकि सोल कनेक्शन है तो दोनों तरफ से है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से उनको फीलिंग्स हैं आपको नहीं है, या आपको फीलिंग्स हैं उनको नहीं है। वो भी 24/7 आपके बारे में सोचते हैं, बल्कि ये आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जितना आप सोचते हैं ना उससे ज़्यादा सोचते हैं। फिर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जब ये बहुत ज़्यादा इनसे नहीं रहा जाता है तो ये आपकी तरफ रिटर्न आते हैं, आपके बारे में पूछते हैं, आपको एक केयरिंग एटीट्यूड दिखाते हैं। फिर आपको लगता है कि नहीं ये तो मेरे ही हैं और ये रिटर्न आ गए, तो फिर आप कुछ टाइम आगे बिताते हो। फिर उसके बाद इनका आना जाना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ टाइम तक रहता है, तब तक रहता है जब तक आप फुल्ली अवेकन नहीं होते, फुल्ली बैलेंस्ड नहीं होते, राइट। एनर्जी ओरेकल से भी 5 कार्ड्स लेंगे हम, देखने के लिए कि क्या उन्हें आपको खोने का डर है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स को उन्हें खोने का डर है। प्लीज़ गाइड करें, क्या आपके पार्टनर्स को आपको खोने का डर है। 5 कार्ड्स। बिल्कुल है, द गॉडेस ऑफ द मून, बॉटम ऑफ द डेक। हॉस्टिलिटीज, डोर टू वैल्यू, द गार्डन एंड द गेट। पर्सनल, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, कम्युनिटी एंड मैजिशियन एंड द मिरर। सबसे पहले तो ये आपको ही मिरर करते हैं। अगर आप जिस एनर्जी में रहोगे वही चीज़ आपके सामने परोस देंगे।
तो अगर आप बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में हो तो ये आपको और ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में डाल देंगे। अगर आप बहुत हायर वाइब्रेशन में हो तो ये आपसे भी हायर वाइब्रेशन में जाके आपको दिखा देंगे। तो आपको हमेशा हायर वाइब्रेशन में रहना है, क्योंकि आपका पार्टनर आपके नेगेटिविटीज़ को, आपके फियर को, आपके लाइफ में जो भी आपके अंदर सप्रेस्ड इमोशंस हैं उनको ही पर्ज आउट करता है। तो जितना टाइम आप अपने ऊपर लगाएंगे, जितना जल्दी आप इनर वर्क करेंगे, उतनी जल्दी आपका रियूनियन पॉसिबल है। साथ ही साथ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अगर आप इनको मिस करते हो तो डेफिनेटली ये भी आपको मिस करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ें हर्ट करती हैं तो उन चीज़ों से तकलीफ़ इन्हें भी होती है। मिरर करते हैं एक दूसरे को ना आप दोनों। तो इसीलिए जब आप खुश रहेंगे, जब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी में रहेंगे, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि किसी को भी किसी लोअर वाइब्रेशन की तरफ जाने का मन नहीं करता है, राइट। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे, ऑलवेज सैड एनर्जी भेजेंगे, उसने मुझे धोखा दे दिया, वो मुझे छोड़ के चला गया, वो तो वापस आता ही नहीं है, उसे तो मेरी फ़िक्र ही नहीं है, तो वो क्यों आएगा उस लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी के पास? कोई भी नहीं जाएगा। तो आपको भी पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। तो वो आपको मिरर करते हुए आपकी तरफ रिटर्न आएंगे। साथ ही साथ वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और उन्हें भी आपको खोने का डर है। चाहे वो कितनी भी कोशिश करें अपने आप को आपसे दूर करने की, बिज़ी करने की, फ्रेंड्स के साथ या अपने काम में बिज़ी करने की, लेकिन जब उन्हें आपकी याद आती है तो वो आपको स्पाई करने लगते हैं और आपकी तरफ बढ़ने लगते हैं, आपको मैसेजेस करते हैं, आपके लाइफ में रिटर्न आ जाते हैं और ऑलवेज़ वो भी आपका इंतज़ार करते हैं। डेफिनेटली उन्हें भी आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि आप ही उनकी हैप्पीनेस हो, ठीक है। जैसे आप उनके एक बार बात कर लेने से हील हो जाते हो, आपको लगता है आपके जितने भी 1 साल के या 6 महीने के या 5 महीने के जितने भी सेपरेशन पीरियड का दुख, दर्द, कंप्लेन थी, सब छू मंतर हो जाती है 2 मिनट के अंदर। वैसे ही उन्हें भी बहुत राहत मिलती है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो। मेरी रीडिंग्स अगर आपको गाइड करती हैं तो ज़रूर लाइक किया करिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।